गुड इवनिंग बच्चों। ये जो चैप्टर हम अभी आज शुरू कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और शुरुआत है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें हम ये सीखेंगे किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कुछ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं, हम किनको कहते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे। और कुछ जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें करेंगे। क्लास 11 के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है या क्लास 12 के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है, उसके लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स जो लिखते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर लिखते हैं, कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, वो इसमें लिखना सीखेंगे। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई किस तरह से करते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं इसको। सबसे पहले ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अलग क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है, वो कार्बन के कारण है। किसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे हम पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर टोटल एलिमेंट्स देखें तो जैसे हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, हीलियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, फिर उसमें एक कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, बढ़ते 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 हम 118 तक एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे। इतने सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से कार्बन एक है। इस कार्बन की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे बनते हैं। कार्बन का 1 2 4 या 10 20 हजार 2000 कंपाउंड नहीं बनते, मिलियंस बिलियंस कंपाउंड कार्बन के बनते हैं। और इसका कारण है कैटिनेशन। तो कार्बन के चेन बनाने की टेंडेंसी के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने पॉसिबल होते हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक को अलग से स्टडी करते हैं। तो कार्बन की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन कार्बन के भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हम ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते हैं, जैसे द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अदर देन सिंपल सॉल्ट्स, यानी कार्बन के वो कंपाउंड जो जैसे कार्बोनेट होते हैं, CO3 2 नेगेटिव, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं। कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, HCO3 है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉल्ट जैसे जो होते हैं, हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड को डिस्कस नहीं करते। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो जाती है कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट carbonate and bicarbonate and other inorganic salts of carbon are called as inorganic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग पढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि कार्बन चेन बनाना चाहता है। कार्बन की वैलेंसी एक तो 4 होती है, दूसरे कार्बन से मिलकर के ये बहुत लंबी चेन बना सकता है। 2 कार्बन जुड़ गए, 3 जुड़ गए, 4 जुड़ गए, 5 6 7 8 भी जुड़ सकते हैं, 1000 2000 भी जुड़ सकते हैं, 20,000 कार्बन भी पॉलीमर में बहुत लंबे लंबी चेन कार्बन की बन जाती है। ये टेंडेंसी चेन बनाने की किसी और एलिमेंट की नहीं होती है, तो इसलिए उनके इतने सारे कंपाउंड नहीं बनते हैं, लिमिटेड बनते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, चेन बनाने की टेंडेंसी। चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन के साथ स्पेसिफाइड है, इसलिए कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है। लंबी कार्बन चेन बन जाने के कारण ऐसा होता है। कार्बन चेन ये क्यों बनाता है? हर साल देखे जाएं तो हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड, बल्कि लाखों बोलना चाहिए तो भी कम रहेगा, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हर साल बनते रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे सिंथेसाइज नहीं होते लैब्स में। सारी दुनिया में जो लैब्स में वर्क चल रहे हैं उसमें कार्बन के कंपाउंड ज्यादा सिंथेसाइज होते हैं। और इसका रीजन क्या है? कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज, यानी कार्बन से कार्बन जुड़कर स्ट्रेट चेन भी जुड़ सकता है, ब्रांच से भी जुड़ सकता है। तो ब्रांच से जुड़ सकता है तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम रीजन देखते हैं क्या कारण है कैटिनेशन का, कार्बन ही क्यों कैटिनेशन करता है, एक दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि कैटिनेशन कार्बन ही क्यों करता है भाई, बाकी दूसरे एलिमेंट्स क्यों नहीं करते? कार्बन के कैटिनेशन करने के जो मेन रीजन है, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ,
और ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये 4 वैलेंसी शो करता है, यानी एक कार्बन 4 तरफ से कनेक्ट हो सकता है। अगर एक कार्बन 4 तरफ से कनेक्ट हो सकता है तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कार्बन की नंबर 1 एक टेंडेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी बनाने के कारण वो चेन बनाने की पॉसिबिलिटीज उसकी बढ़ जाती हैं। और जो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी चेन में जो बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और ये अलग अलग पैटर्न पर कार्बन से जुड़ करके लंबी चेन बना सकता है। दूसरा, कार्बन कार्बन से मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी बना सकता है। इसलिए कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बन जाते हैं। कार्बन के हम किस चीज का रीजन ढूंढ रहे हैं? हम इस चीज का रीजन ढूंढ रहे हैं कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, कार्बन कंपाउंड को हम अलग से स्टडी क्यों करते हैं। कैटिनेशन एक कारण है। कैटिनेशन होने का क्या कारण है? ये कारण है कि वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन से जुड़ करके टेट्रावेलेंट होता है, क्योंकि कार्बन तो 4 तरफ से जुड़ सकता है। एक और कारण है कि वो डबल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। और क्या रीजन है? हाई बॉन्ड एनर्जी। ये अभी जैसे मैं बता रहा था, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के साथ जब जुड़ता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन कार्बन की काफी ज्यादा होती है। इसलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये शो करता है। तो अभी कभी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कार्बन कैटिनेशन शो क्यों करता है, तो ये 3 रीजन आपको लिखने पड़ेंगे, ABC, जो मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद आगे। सबसे पहले वोलर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। इससे पहले ये माना जाता था 1828 से पहले, 1828 से पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते, सिर्फ नेचर में पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये एक धारणा थी, ये ऐसा माना जाता था। लेकिन वोलर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने यूरिया एक बनाया था कंपाउंड। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये एक कंपाउंड है यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। तो अमोनियम साइनेट नाम के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वोलर ने हीट करके यूरिया बनाया था, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था। तो सबसे पहले जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था वो था यूरिया, और वो बनाया किसने था? वो वोलर ने बनाया था। कैसे बनाया था? अमोनियम साइनेट नाम का एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अमोनियम तो आप जानते हो NH4 पॉजिटिव, साइनाइड नहीं कह रहा हूं मैं, साइनेट, CNO, ये हो गया नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अमोनियम साइनेट को स्ट्रॉन्ग हीट किया, डेल्टा का साइन इंडिकेट करता है हीट किया, तो क्या बना? यूरिया मॉलिक्यूल बन गया। ये रीअरेंज हुआ, NH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, 2 हाइड्रोजन यहां से लेके नाइट्रोजन को दे दिए। इस रिएक्शन को कहते हैं हम रीअरेंजमेंट। क्यों रीअरेंजमेंट बोला इसको? क्योंकि बाहर से हम कोई मॉलिक्यूल नहीं लाए और ना ही कोई मॉलिक्यूल बाहर निकला, इसलिए हमने इसको रीअरेंजमेंट बोल दिया। वर्ड का रीअरेंजमेंट का मीनिंग समझो। कोई चीज उठा करके रूम में से भी मैं टेबल जो है दूसरी तरफ रख देता हूँ, चेयर दूसरी तरफ रख देता हूँ, और अपना कंप्यूटर उठा करके दूसरी तरफ रख दिया, तो ये रीअरेंजमेंट कर दिया मैंने विद इन द बाउंड्रीज। तो विद इन द मॉलिक्यूल हमने क्या किया? हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है, एक कार्बन है एंड एक ऑक्सीजन है। इसको रीअरेंज कर दिया, NH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, 2 ही नाइट्रोजन रहे, 4 ही हाइड्रोजन रहे, एक ही कार्बन रहा, एक ही ऑक्सीजन रहा। इसको कहते हैं हम रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है कि ये जो वोलर ने रिएक्शन किया था ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप आंसर करोगे ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसमें हमने कुछ एडिशन नहीं किया, कुछ एलिमिनेशन नहीं किया, इस तरह से ये हो सकता है। तो ये अमोनियम साइनेट NH4CNO मॉलिक्यूल जो आपको गिवन है, ये अमोनियम साइनेट हीट करने पर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रीअरेंज होता है
और रीअरेंजमेंट हो करके यूरिया फॉर्मेशन होती है। कई बार इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस पार्ट में कि अमोनियम साइनेट की बॉन्डिंग क्या है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको, एक तो होता है NH4 पॉजिटिव। ये जो NH4 पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया का स्ट्रक्चर आप जानते हो, 3 हाइड्रोजन अगर लगा देते हैं तो अमोनिया, एक H पॉजिटिव नाइट्रोजन के लोन पेयर पर जुड़ गया तो यहां NH4 पॉजिटिव हो गया। फिर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखो, नाइट्रोजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नाइट्रोजन का ऑक्टेट चेक करता हूं तो ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्यों नहीं है पूरा? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 बॉन्ड तो इधर बना रखे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। एक कार्बन का होगा इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का होगा, 4 ये हो गए, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन गया वो इसने नाइट्रोजन ने ले लिया होगा, नाइट्रोजन पर चार्ज नेगेटिव आ गया। तो C डबल बॉन्ड N नेगेटिव। नेगेटिव कहां से? इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। कहां से इलेक्ट्रॉन लिया इसने? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो न्यूट्रल होता है एटम, अपना इलेक्ट्रॉन जब वो दे देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां इसलिए हमने पूरा पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो CNO नेगेटिव बन गया। ये एक मॉलिक्यूल था। जब ये रीअरेंज हुआ, रीअरेंज होने के बाद इसने स्ट्रक्चर बनाया C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। ये यूरिया बनाने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया। इस चैप्टर का एक पार्ट है छोटा सा। ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले यूरिया बन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत हुई थी। अब हम इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हम उन्हें क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं। क्लासिफाई करने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर बांटते हैं तो 2 टाइप के कंपाउंड में हम कैटेगराइज करते हैं। एक ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड बच्चों वो होते हैं जिसमें रिंग बनता है, क्लोज्ड चेन को साइक्लिक बोलते हैं। जैसे कार्बन है, इससे कार्बन लगा हुआ है, फिर कार्बन लगा हुआ है, फिर कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन कार्बन आपस में कनेक्ट होकर क्लोज कर देते हैं चेन को, इसे बोलते हैं साइक्लिक, या इसे बोलते हैं क्लोज चेन, या इसे बोलते हैं रिंग कंपाउंड। लेकिन अगर कंपाउंड ऐसा है ओपन, कार्बन के साथ कार्बन, फिर कार्बन लगाया, फिर कार्बन लगाया, फिर कार्बन लगाया, ये चेन सीधी है, मींस कहीं पर क्लोज चेन नहीं है, तब हम इसे बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड। इन कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है। एलिफेटिक कंपाउंड जो आप पढ़ते हो, जैसे एल्केन पढ़ते हो, ओपन चेन होते हैं। एल्कीन आप पढ़ते हो, सिंपल, ओपन चेन होते हैं। एल्काइन ओपन चेन होते हैं। तो कोई भी ओपन चेन कंपाउंड है उसे आप एलिफेटिक का नाम दे सकते हो, उसे ओपन चेन का नाम दे सकते हो, उसको आप एसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दे सकते हो। ये क्लासिफिकेशन आ सकता है। दूसरे टाइप के कंपाउंड होते हैं साइक्लिक, जिसमें क्लोज चेन लगी होती है, जैसे CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। मैंने इन दोनों को क्लोज कर दिया, चेन को, वैलेंसी पूरी रहनी चाहिए कार्बन की, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है या क्लोज चेन कंपाउंड है। ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है ये, या जो साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड हैं, वो फर्दर सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? जैसे एल्केन है कोई, ओपन चेन भी लिखा जा सकता है, CH3 CH2 CH2 CH3, प्रोपेन लिख दिया मैंने। और ये अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं हम? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये मॉलिक्यूल कहलाएगा कि ये मॉलिक्यूल अनसेचुरेटेड है। जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं, वो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हमें करना है तो सिंपल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं, साइक्लिक मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल, इनको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं।
साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड को हम बोल सकते हैं अलग अलग टाइप से। ये एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक नहीं, पहले अभी जब हमने कैटेगराइज किया था तो एसाइक्लिक बोला था ओपन चेन को, ये एसाइक्लिक नहीं है, ये एलिसाइक्लिक है। और एक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग जरूर प्रेजेंट होता है। बेंजीन या बेंजीन की प्रॉपर्टी वाले मॉलिक्यूल जिसमें प्रेजेंट होते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। वर्ड एरोमा जो है वो स्मोक से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर स्मेल इसमें आती है कंपाउंड में, एक पर्टिकुलर स्मेल के कारण हम इनको कंपाउंड्स को बोलते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी होती है। तो मेनली आप ये कह सकते हो जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, अब है तो ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी, हम साइक्लिक को ही कैटेगराइज कर रहे हैं तो ये भी साइक्लिक होने चाहिए। लेकिन ये राइट हैंड पे जो लिखे हैं ये एरोमेटिक होने चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं? एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन या बेंजीन की प्रॉपर्टी से मिलते जुलते कोई रिंग, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होते हैं। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो जिसमें साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होते हैं। साइक्लिक रिंग दो तरह से इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं फर्दर आपको एक बात ये एडिशनल बता रहा हूं, साइक्लिक रिंग दो तरह से कैसे? एक तो साइक्लिक ऐसे प्रेजेंट है कि जिसमें सिर्फ कार्बन 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 एंड कार्बन, यानी रिंग के सब एलिमेंट सिर्फ कार्बन हैं, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कुछ नहीं है, तब हम इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक भी बोला जाता है। होमोसाइक्लिक, वर्ड होमो का मतलब है सेम, एक जैसा, यानी जब रिंग के सब एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, रिंग के बाहर हो सकता है कुछ हाइड्रोजन तो होगा ही डेफिनेटली, CH2 लिखूंगा मैं, H एंड H लिखूंगा, लेकिन रिंग के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सिर्फ कार्बन होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मॉलिक्यूल कार्बन से बने होते हैं, एंड हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो होते तो साइक्लिक ही हैं, लेकिन कार्बन कार्बन कार्बन, यहां कार्बन एक डिफरेंट एलिमेंट आ जाता है कार्बन के अलावा, और वो एलिमेंट या तो ऑक्सीजन होगा या वो नाइट्रोजन होगा। रिंग के अंदर यहां ऑक्सीजन एक आ गया, अब मैं इसको बोलूंगा हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। साइक्लिक मतलब कार्बन के अलावा एक डिफरेंट एलिमेंट रिंग में अगर आ जाता है तब हम उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। दोबारा से सुनो, जो साइक्लिक कंपाउंड है वो तीन टाइप के हैं, बल्कि मेनली दो टाइप के हैं, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक वो जिसमें बेंजीन रिंग या उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो एरोमेटिक कहलाते हैं, जो राइट हैंड पर हमने लिखे हैं। एंड एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक वो हैं जिसमें सिर्फ कार्बन का रिंग बना होता है लेकिन एरोमेटिक नहीं होता है, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए ये। और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, इधर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, यहां पर नाइट्रोजन भी आ गया एक बीच में, तब हम इसको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, कोई एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में बताओ, एक डबल बॉन्डेड लिख दिया, आपसे पूछा बताओ, तो आप बोल दोगे कि अनसैचुरेटेड है। सारे सेचुरेटेड दे दिया, ओपन चेन दे दिया, तो आप बोल दोगे कि ये ओपन चेन सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है। ऐसे क्वेश्चन ये आ सकते हैं, जैसे आपसे ये पूछा गया नंबर 1, तो आप इसे बोलोगे कि ये अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल है, अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड आने के कारण। इसको बोलोगे आप हेट्रोसाइक्लिक, कार्बन कार्बन में बीच में ऑक्सीजन भी आ गया, आप इसे सेचुरेटेड भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो यू कैन ऑल्सो से हेट्रोसाइक्लिक सेचुरेटेड। अगर इसको बोलते हो तो ये भी अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल है, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कौन सा है? ओपन चेन, साइक्लिक नहीं है। इस वाले मॉलिक्यूल में देखो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। भाई यहां 3 हाइड्रोजन होंगे ना, CH3 होगा,
ये CH3 होगा, वैलेंसी तो पूरी करनी ही है, तो डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा कि ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। ये देखो, अब ये देखने में लग रहा है कि क्या चीज है ये, यहाँ कार्बन, ये कॉर्नर पर कार्बन होता है, अभी मैं आज डिटेल बताऊंगा बॉन्ड लाइन की आपको थोड़ा 1-2 स्लाइड के बाद। यह कार्बन है, ये डॉट जो लगाया है, यहाँ कार्बन है, जो जहां डॉट लगाया है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो मैं इस मॉलिक्यूल को लिख सकता हूं इस तरह भी, कार्बन कार्बन कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन। ये इनफैक्ट ये साइक्लोहेक्सेन है, सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक नहीं, एलिसाइक्लिक, सेचुरेटेड। मैं अगर पूरा सही करके लिखता हूं इसको, तो यहाँ CH2 भी लिखूंगा, CH2 भी लिखना चाहिए, H2 लिखना चाहिए, H2 लिखना चाहिए, here will be H2 and H2 मॉलिक्यूल ये आ जाएगा। इसको ऐसे करके लिख दिया, तो अब इनके नाम हमें बताने हैं एक एक करके, ये क्या क्या है। पहले वाला अनसेचुरेटेड है, दूसरे वाला हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ये ऑक्सीजन के कारण हमने इसको डिफरेंट बोला है हेट्रोसाइक्लिक, डेफिनेशन जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताइए। सेचुरेटेड मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल है, और सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है ये वाला, अल्कोहल भी है, एंड सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, तो आपको केयरफुली ये करने होंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट।